मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो अंदर तक बेचैन कर देता है। तो चलिए आज इसी सवाल की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी हमारे समाज और इंसानियत के बारे में आखिर क्या कहती है। पूरी कहानी का दिल बस इसी एक सवाल में धड़कता है। क्या होता है जब भूख इंसानियत से बड़ी हो जाए, उसे खा जाए? ये वो सवाल है जो कहानी के हर मोड़ पर हमारे जहन में गूंजता रहेगा। कहानी की दुनिया में उतरने के लिए सबसे पहले मिलना होगा इसके मुख्य किरदारों से, घीसू और माधव। ये दोनों एक ऐसी गरीबी में जी रहे हैं जहां कह सकते हैं कि सिर्फ पेट की आग ही सब कुछ है। तो ये है घीसो और माधव, बाप बेटे की एक ऐसी जोड़ी जो पूरे गांव में अपनी कामचोरी और बेशर्मी के लिए मशहूर है। उनका एक सीधा साधा सिद्धांत है, काम तो करना ही नहीं है और जो कुछ भी मांग कर मिल जाए बस उसी से गुजारा कर लो। मतलब उनकी दुनिया अपनी जरूरतों के आगे शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। और सोचिए, ठीक उसी झोंपड़ी में जहां ये दोनों बाप बेटे आग ताप रहे हैं, एक जिंदगी और मौत की जंग चल रही है। माधव की पत्नी बुधिया अंदर प्रसव पीड़ा से कराह रही है, तड़प रही है। कल्पना कीजिए, एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं चल रही हैं। एक तरफ है घीसू और माधव जो आग सेक रहे हैं। उन्हें फिक्र है तो बस इस बात की कि कहीं उनके भुने हुए आलू ठंडे न हो जाएं। और दूसरी तरफ बुधिया है जो दर्द से चीख रही है, अकेली, बिना किसी के सहारे के। ये उदासीनता की आप कह सकते हैं पराकाष्ठा है। इस भयानक रात के गुजरने के बाद कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। बुधिया की मौत इन दोनों किरदारों के सामने एक ऐसी जिम्मेदारी ला खड़ी करती है जिससे वो हमेशा हमेशा से भागते आए थे। उनकी इस बेफिक्री और लापरवाही का नतीजा दिल दहला देने वाला होता है। सुबह होते होते बुधिया की मौत हो जाती है और अब कहानी का शीर्षक कफन हमारे सामने आता है। देखिए, कफन सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये मरे हुए इंसान के लिए समाज का आखिरी सम्मान है, एक धार्मिक कर्तव्य है। लेकिन घीसू और माधव के लिए, उनके लिए ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके लिए उनकी जेब में एक पैसा तक नहीं है। तो अब वो वही करते हैं जो वो सबसे अच्छे से करना जानते हैं, भीख मांगना। गांव वालों के पास जाते हैं, बुधिया की मौत का दुखड़ा रोते हैं। गांव वाले हालांकि उनकी आदतें जानते हैं, फिर भी दया और सामाजिक रीति रिवाज के दबाव में आकर पैसे दे ही देते हैं और आखिरकार उनके पास कफन के लिए पैसे जमा हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर, ठीक यहीं पर, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ आता है। हाथ में पैसा तो है, पर अब इरादे डगमगाने लगते हैं। कफन खरीदने के लिए वो बाजार की तरफ तो निकलते हैं, पर रास्ते में उनके दिमाग में एक सवाल उठता है, एक ऐसा तर्क जो उनके लालच को सही ठहराने लगता है। वो आपस में बात करते हैं, कफन लाश के साथ जली तो जाएगा, उसके साथ जाएगा तो नहीं। और बस उसी एक पल में वो एक फैसला कर लेते हैं। एक तरफ मृतक का सम्मान था और दूसरी तरफ उनकी अपनी जिंदा भूख, और दोनों के बीच में उन्होंने अपनी भूख को चुना, उन्होंने खुद को चुना। उनका ये फैसला उन्हें कफन की दुकान पर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वो शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत पूरी करने वाले थे। वो सीधे मधुशाला पहुंचते हैं और कफन के सारे पैसे शराब, पूड़ी, गोश्त और चटपटी तरी पर खर्च कर देते हैं। सोचिए, बरसों की जो भूख थी वो आज मिट रही थी। ये उनके लिए किसी दावत से कम नहीं था, एक ऐसी दावत जो एक लाश के ऊपर मनाई जा रही थी। और नशे और पेट भरने की उस हालत में घीसू कुछ ऐसा कह जाता है जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो बुधिया को याद करके कहता है कि वो बहुत अच्छी थी और अब तो जरूर स्वर्ग में देवताओं के साथ खा पी रही होगी। और ये जो वाक्य है ना, ये सिर्फ एक नशे में धुत आदमी की बकवास नहीं है। यही प्रेमचंद का सबसे तीखा और सबसे क्रूर व्यंग्य है। ये वो पल है जो दिखाता है कि कैसे भूख और स्वार्थ ने इन लोगों के अंदर से इंसानियत को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो अब जरा ये देखते हैं कि ये कहानी सिर्फ इन दो लोगों की नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे समाज के बारे में क्या कहती है। कहानी का अंत भी उतना ही दुखद है जितनी इसकी शुरुआत थी। बुढ़िया जिसकी मौत के नाम पर पैसे इकट्ठे हुए थे, उसे आखिर में बिना कफन के ही दफना दिया जाता है।
वो जिस सम्मान की हकदार थी वो उसे कभी नहीं मिला। प्रेमचंद घीसू और माधव के जरिए समाज को एक बहुत कठोर आईना दिखाते हैं। ये कहानी सिर्फ उनके नैतिक पतन की नहीं, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था की भी आलोचना है जो लोगों को इस हाल में पहुंचा देती है। एक ऐसी व्यवस्था जहां गरीबी और असमानता के कारण सहानुभूति मर जाती है और भूख इंसान को हैवान बना देती है। तो कफन से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी हमें बताती है कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये आत्मा को भी खोखला कर देती है। ये बताती है कि जब पेट की आग जल रही हो तो नैतिकता, धर्म, सामाजिक कर्तव्य, ये सब बातें बेमानी लगने लगती हैं। और ये कि इंसानियत एक बहुत ही नाजुक चीज़ है। और आखिर में ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या घीसू और माधव ही अपनी इस हालत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे, या फिर वो समाज और वो व्यवस्था भी उतनी ही दोषी है जिसने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया कि एक कफन से ज्यादा जरूरी पेट भरना हो गया? इस पर सोचिएगा जरूर।